तो मुझे उम्मीद है कि मुझे समझा जाएगा। मैं औरत हूँ, मैं मुझे मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून से रहूंगी, ऐसे करूंगी। बस एक बार मुझ पे भरोसा कर ले। अरे अवैध घुसपैठिया, होश में आ जा, तेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं, तेरी उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। मकानी बच्चे हैं, किसी को परवाह नहीं है। उसकी अय्याश माँ अपनी अय्याशों में इस तरीके से पागल हो चुकी है कि इसको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। आपने जिसकी माँ ही इतनी घटिया हो तो उस बच्चे के लिए क्या ही हम दुआ कर सकते हैं। ये गद्दार माँ, इसको पता ही नहीं इसकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हर किसी की नजर इस भगोड़ी और इसकी 4 बच्चों पर टिकी हुई है। क्या वो अंधा बंदा है? आंखें नहीं है उसकी? सारा तांडव, सारा तमाशा सब कुछ रचाता है। वो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं और उन बच्चों की बेगैरत माँ एक ऐसी अय्याश औरत है जो मर्दों के बीच में अपने तमाशे करती है कि इस 2 टके की घुसपैठिया को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डलवाए और उन बच्चों को ताकि ऐसी डायन से छुटकारा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपका भाई आपके लिए एक और नई ताजा खबर लेके आया हूं सीमा भगोड़ी केस को लेकर। हाँ दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते हैं ये सीमा भगोड़ी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रही है। आज मैं इस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में जानकारी दूंगा। गुलाम हैदर को भारत का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, और मोमिन मलिक सर ने अभी तक इस केस में क्या किया है या सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई की है या नहीं वो आप सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं सीमा हैदर लोगों को जला जलाकर बयान देती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हिंदुस्तान के अंदर ही रहूंगी और मुझे नागरिकता मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके वकील का यह भी कहना है कि मैं सीमा हैदर को नागरिकता दिलाऊंगा और सीमा हैदर यहां से नहीं जाएगी। तो अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, ये भगोड़ी ने इतना मजबूर कर दिया है। जो 4 बच्चों को लेकर ये आई है उनकी वजह से हम इस मुहिम में बात करते हैं, तो हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि आज के दिन भी हम वीडियो बनाए, क्योंकि ये भगोड़ी जो 4 बच्चों को यहाँ पे लेके आई है ना, इसने इतना मजबूर कर दिया कि हम उन बच्चों के लिए यहाँ पे बात करें। जानती हूँ पाकिस्तानी बच्चे हैं, किसी को परवाह नहीं है। उसकी अय्याश माँ अपनी अय्याशों में इस तरीके से पागल हो चुकी है कि इसको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एंड ऑन कैमरा कई बार वो चीजें सामने आई है जो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम उसकी बात नहीं कर सकते हैं। ये 4 बच्चे हैं, हमारे देश पे हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हैं, किसी भी धर्म के हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, और भगवान न करे वो बच्चों के साथ कोई भी मुश्किल हालात पैदा हो, उसकी दुआ करते हैं। लेकिन जिसकी माँ ही इतनी घटिया हो तो उस बच्चे के लिए क्या ही हम दुआ कर सकते हैं। बिजी थी, रक्षाबंधन की तैयारियां करी थी, लेकिन मेरी बहनें है ना यूट्यूब पे लंबे लंबे मैसेज छोड़े हैं, वॉइस मैसेज छोड़े हैं। एक वीडियो भेजा है, कोई बुरके वाली मैडम ने डाला, श्यामा या कुछ इस टाइप के चैनल का नाम है, और उन्होंने इस भगोड़ी की हकीकत दिखाई है। तो दोस्तों, कल इसके यहाँ वो जो गंजा मस्ताना है वो आया है, शूटिंग चल रही है, भगोड़ी राखी की थाली लेके जिस वीडियो में आ रही है उसमें देखना पीछे से इसकी छोटी बेटी है और पीछे अंधेरा है कोने में, वो बच्ची को एक बंदा अंधेरे में गोद में ले रहा है, और उसको गोद में लेने के बाद उस बच्ची के जो मतलब अब क्या ही कहे, मैं यहाँ पे कह नहीं सकती हूँ, आप जाके मेरे थंबनेल में भी देखना और वो वीडियो को भी जाकर देखना। उस बच्ची ने बड़ा अटपटा मतलब अजीब ढंग से नीचे जब उसको छोड़ा गया, उस बच्ची को अटपटा, कहते हैं ना गुड टच बैड टच बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, वो बच्ची बड़े अटपटाहट में अपने आप को छटपटाते हुए अपने कपड़ों को वो ऊपर को करी। वो कपड़े जो शॉर्ट बच्चे पहने रहते हैं, मैं अपना नाम नहीं लूंगी, और वो बच्ची एकदम सहम गई, खड़ी हो गई, और उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और वहीं पे भगोड़ी की पूजा की थाली लेके, रक्षाबंधन की थाली लेके अपने हिंदुस्तानी भाई को राखी बांधने जा रही है। अरे अवैध घुसपैठिया, होश में आ जा, तेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं, तेरी उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। हमें पता है 15 अगस्त के बाद तेरा जो होना है बहुत जल्दी होने वाला है, और तू उस अंजाम को देखकर थर्रा जाएगी, याद रख ले। क्योंकि दोस्तों, ये भगोड़ी पाकिस्तान से आई है, इसके साथ 3 बेटियां हैं, और किस तरीके से ये माँ है ये सोचकर भी हमें शर्म आता है कि हम भारत में बैठे, ये गद्दार माँ, इसको पता ही नहीं इसकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये इतनी लापरवाह खुद गर्ज माँ है कि इसको अपनी अय्याशियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। इसको समझ ही नहीं आता भारत में इसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जिनको ये चोरी से भारत के अंदर घुसाकर बैठी है। हमारी बहन ने लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज किया है और इसकी व्यापदा बताई है, और हर हमारे यूट्यूब पे जो भी इस केस से जुड़ा है, हर किसी की नजर इस भगोड़ी और इसकी 4 बच्चों पे टिकी हुई है। कब कौन सी हरकत होती है उस पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। लेकिन यह बेशरम औरत अपने ढोंगबाजी में इस हद तक खो चुकी है, इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि इसके नजरों के सामने में ही चीजें होती है, ये फिर उसको अनदेखा कर देती है। पिछली बार आपने देखा होगा इसकी बड़ी बेटी को लप्पू ने किस तरीके से टच किया था, और वो एकदम सहम गई थी ऑन कैमरा जब इसका भाई गंगाजल लेके आया था। मैं कहती हूँ इसका भाई आता है तभी ये चीजें क्यों होती है? क्या वो अंधा बंदा है? आंखें नहीं है उसकी? सारा तांडव, सारा तमाशा सब कुछ रचाता है, व्यूज का खेल खेलता है, पैसा कमाने का जरिया बनाता है, लेकिन वो 3 बच्चे नहीं दिखाई देते इस अंधे को?
क्या क्या उनके साथ होता है नजर नहीं आता। ऑन कैमरा कई बार ऐसी चीजें हुई है कि पब्लिक ने उस पर चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ लिया, लेकिन ये बेशरम 2 टके की घुसपैठिया को शर्म नाम की चीज नहीं है। उस बार भी जब इसका भाई गंगाजल लेके आया और उस बच्ची को लप्पू ने जिस तरीके से ठसका मारा उसको, और जिस तरीके से भगोड़ी ने बच्ची को हटा के साइड कर लिया, अपनी वहां पे घुस गई, तो इस बेगैरत की आंखों में वो ममता माया है ही नहीं जो माँ के दिल में होती है। हम माँ है ना 2 बेटियों की, और हमारी बेटियां बड़ी हैं और हमें उनके लिए कुछ फाइट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने उनको इतना मजबूत बनाया है कि वो गलत के लिए अपना तो क्या दूसरे के लिए भी लड़ने को तैयार रहती है। लेकिन ये छोटी बच्चियां हैं, इनको अभी सपोर्ट की जरूरत है, इनको सहारे की जरूरत है, माँ के सहारे की जरूरत है। वो बच्चों का ना तो यहाँ देश है, ना उनका कोई घर है, ना कोई उनका अपना है। वो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं, और उन बच्चों की बेगैरत माँ एक ऐसी अय्याश औरत है जो मर्दों के बीच में अपने तमाशे करती है, और उस तमाशे में वो बच्चों को घुसेड़ देती है। इस भगोड़ी का कैरेक्टर पता नहीं कहां से धुल धुल कर आया है। इस बेशरम औरत को रत्ती भर का शर्म नहीं है कि ये कर क्या रही है। कितनी भी बेगैरत माँ हो ना, जब बात उसके बच्चों पे आती है तो वह आग बबूला हो जाती है। ये कह रही है कि मैं झांसी की रानी बनूंगी, सॉरी काली माता बनेगी, जिसको लेकर पब्लिक इसके मुंह पर लगातार चप्पल मार रही है। लेकिन इस बेगैरत माँ को रत्ती भर शर्म नहीं है। उन 4 बच्चों का भविष्य खराब करके दूसरे मुल्क में उठाकर आज उनके साथ क्या क्या देखने को मिल रहा है, शर्म की बात है। जिन बहन ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है उन्होंने खुलकर बात की उन कपड़ों की, उन कपड़ों को क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बोल सकती क्योंकि वो बच्ची यहाँ छोटी है, और भगवान न करे इस बेगैरत की वजह से उन बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। और हम ऊपर वाले परमात्मा से दुआ करते हैं कि इस 2 टके की घुसपैठिया को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डलवाए, और उन बच्चों को ताकि ऐसी डायन से छुटकारा मिल सके, उन बच्चों को उनका मुल्क भेजा जा सके। ये 2 टके की जो गद्दार यहाँ पे बैठी है ना, इसने जो अपना गैंग बना रखा है नशेड़ियों का, उन नशेड़ियों के बीच में उन बच्चों को इस तरीके से छोड़ दिया गया है। पता नहीं वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। भगोड़ी की पिछली बार मैंने कहा था कि इसकी बड़ी बेटी नजर नहीं आती, तो ये बंदी उस बेटी को कैमरा में अब लाती है लगातार। इस 2 टके की औरत को बार बार दिखाना पड़ता, सुनाना पड़ता, भाई तेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है, तब जाके ये नशे से बाहर आती है। ये इतनी नंबर 1 की नशेड़ी 2 टके की औरत है कि ये नशे से कभी बाहर ही नहीं आती। और इसके साथ जितना भी नशेड़ियों का गैंग है ना, वो बेसुध होकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और सीमा हैदर, चिंता ना कर, तेरे कर्मों का घड़ा भर रहा है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा इसका, सरकार कुछ नहीं कर रही ना, चिंता ना करो, आने दो समय, भरोसा है। और हमें पता भी है ग्राउंड पे काम हो रहा है। भौंकने से, काटने से, किसी को गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड पे काम हो रहा था, हो रहा है और होएगा। ये क्या कोई हिबूर की परी, कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आ गई यहाँ जिसको सरकार रख लेगी। किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था योगी मोदी नहीं रखी है, योगी मोदी को इसकी जरूरत है। और आज मैंने एक दीदी का वीडियो देखा बीबी, वो कहते इसने द्रौपदी मुर्मू को राखी भेजी है, योगी जी को राखी भेजी है, मोदी जी को राखी भेजी, अमित शाह को भेजी है, नहीं मुझे नहीं पता। बेटा तू कितने तांडव करती ना, कर ले, जितने तमाशे करने हैं उतने ही तेरे पिछवाड़े पे जो लट पड़ेंगे ना, उसके बाद तुझे ये सारी दिन याद आएंगे। याद रख ले, भारत के अंदर बैठी तेरे तमाशों पे पूरी दुनिया की नजर है। भारत सरकार के तू टारगेट में है, चिंता ना कर। और जिन लोगों ने तुझे यहाँ रख कर भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा किया ना, इन लोगों के ऐसे हश्र होने वाला है जो ये सोच भी नहीं सकते। हमारी सरकार, हमारा कानून, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी तुझे इसका अंदाजा भी हो जाएगा। अभी पहलगाम अटैक के बाद इस भगोड़ी के हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि सारे पाकिस्तानियों को उठा उठाकर फेंका जा रहा था। इसकी हिम्मत तब बढ़ गई जब मोबिन मलिक सर ने इस केस पर बात करना बंद कर दिया, है ना। तभी से इस भगोड़ी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इसको लगने लगा कि अब मोबिन मलिक सर तो आ ही नहीं रहे। चिंता न कर, तेरी गोभी खोद रहे मोबिन मलिक सर, तेरा कब्र बना रहे, साइज बना रहे कि भाई तू तेरा कितने फुट में तू अंदर आएगी और कितनी गहराई तक वो बनानी है ताकि तेरी बदबू बाहर तक ना आ सके, उसमें लगे हुए हैं। और जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं ना, बेटा देते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी गालियों का जवाब देंगे तो हम इस भगोड़ी का वो त्रिया पांचा करने में पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी गंदगी में उलझकर इस भगोड़ी का कर्म कांड करने से पिछड़ जाए, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता है गद्दारों से, क्योंकि जो गद्दार है गद्दार ही रहेंगे। और इस भगोड़ी का अंतिम समय बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। अभी 15 अगस्त पे तांडव करेगी करके कई लोगों ने बोला था ना, अभी करने दो इसको और तांडव करने दो, क्योंकि इसके पिछवाड़े पे जब तक लट नहीं पड़ेंगे ना, ये होश से और नशे से बाहर नहीं आएगी। जब इसको लट पड़ेंगे तो ये खुद ही नशे से बाहर आ जाएगी, क्योंकि एक शराबी इंसान को क्या पता कि उसके आगे पीछे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वैसे ही नशे में टल्ली रहती है, नशेड़ियों के बीच में रहती है। इसके आजू बाजू में कोई औरत दिखी तुम्हें? फिलहाल तो रघुपुरा से लप्पू के पूरे परिवार ने लेडी जूनियर्स का साथ छोड़ दिया है। इसके ब्लॉग में कोई नहीं आ रहा। बबीता रानी ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि बबीता रानी भी इस खिड़की से इसका वीडियो बनाती, शूटिंग हो रही कावरी मोय ना पतो। मतलब इन लोगों को आभास हो चुका है कि जो फंसने वाली है भगोड़ी ही फंसने वाली है, इसलिए इन लोगों ने दूरी बना ली। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम इस अपराध से बच जाओगे, क्योंकि सब गुनहगार है इसमें, सब इस अपराध में फंसने वाले हैं। क्योंकि एक अवैध घुसपैठी को इन्होंने अपने घर में जबरदस्ती रखा है, और उन 4 बच्चों को इन्होंने जबरदस्ती अपने घर में रखा है। जो माइनर है, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको किसी के बच्चों को रखने का किसी को अधिकार नहीं है। भारत सरकार कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं करती, और बहुत जल्दी भारत सरकार अपना फैसला देगी। उस दिन इस घुसपैठिया को जिंदगी भर के लिए याद आएगा कि इसने कौन सा गुनाह किया। अभी तो इसको चने के झाड़ में चढ़ा दिया है नशेड़ियों ने कि भाई तू कर उत्पात। देख लो ना, चैनल फिर से उठ गया इसका, लोग देख रहे हैं कि भाई अब कौन सी गंदगी करने वाली है। और ये गंदगी का ढेर जब तक गंदगी नहीं फैलाएगी ये आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। खाना बनाना, बर्तन धोना, इसको लोगों ने लात मार दिया था, अब इसने वही अश्लीलता वाला काम शुरू कर दिया है और लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया। आखिर पैसा भी तो चाहिए ना,
पैसा भी तो चाहिए इतने नशेड़ियों को पालने के लिए। चलिए आगे की बात मैं नहीं करती हूँ, और बात इसके बच्चों की करनी थी। मुझे इतना बुरा लगा उस बहन, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लगा सकती, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई है, और उस वीडियो को आप जाके देखना जिसमें ये पूजा की थाली लेके अपने भाई को राखी बांधने जा रही है। इसके पीछे एक अंधेरी जगह में वो मर्द खड़ा है जो इसकी बच्ची को गोद में उठा रहा है, और वो बच्ची बड़े अटपटाहट से अनकंफर्टेबल फील करके अपने कपड़ों को सही करी। बड़ा दुखद है, बड़ा दर्दनाक है। छोटे बच्चे उनको नहीं पता सही और गलत का ज्ञान, लेकिन ये बेशरम औरत जो खुद गंदगी में डूबी हुई है, इसको क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चे कैसे हालात में। कोई बात नहीं, इसके कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए परमात्मा बैठा हुआ है, और बहुत जल्दी इसके कर्मों का हिसाब किताब इसको ब्याज सहित मिलने वाला है कि ये माँ कितनी गद्दार है और कितनी अयास है। इसके सारे कर्म यहीं पे लौटाने पड़ते हैं भाई। चिंता न कर भगोड़ी, तेरा भी समय आने ही वाला है, वेट कर। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी डिटेल मिल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।